नमस्कार बच्चों। तो हमारा जो है यहाँ पर तीसरा चैप्टर हिंदी का स्टार्ट हो चुका है। 2 चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, यानी कि आपका सूरदास के पद मैंने पढ़ा दिया है और धनुष भंग और वन पद पर, ये दोनों क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सवैये और कवित्त। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सवैये, बहुत ही अच्छे से इसकी व्याख्या समझेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ लिख सको। उसके बाद पढ़ेंगे कवित्त। ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसके लेखक कौन है? रसखान जी हैं। ठीक है, रसखान जी श्री कृष्ण की लीला भूमि, जहाँ पर उन्होंने लीलाएं की हैं, उस भूमि यानी कि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यानी कि मरने के बाद यदि मैं अगला जन्म लूं मनुष्य के रूप में, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच निवास करूं, यानी कि ग्वालों के बीच में रहूं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, खूब अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है ज़्यादातर। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। कहते हैं कि यदि मैं पशु हुआ तो फिर मैं उसमें मेरा कहाँ बस है, लेकिन फिर भी मैं चरौ नित नंद की धेनु की मझारन। ठीक है, कहते हैं कि फिर भी मैं, मझारन यानी बीच में होता है। ठीक है, बीच में कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं तो भी मैं नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। उसके बाद कहते हैं पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे आपने, श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। ठीक है, कानी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। जो खग हों तो बसेरु करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब क्या कहते हैं कि अगर मैं पक्षी बनूं, यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो, जो यमुना के किनारे है, जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का अर्थ यह है कि कवि रसखान हर रूप में, कवि चाहे जिस भी रूप में पैदा हों, लेकिन वे श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं, यानी कि अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। ठीक है, इसका बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। दूसरा देखिए पद्यांश यहाँ पर, आज गई हुति भोर ही हो, रसखान रही बहिनंद के भौ नहीं। एक सखी दूसरी सखी से बात करती हुई कहती हैं कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल नंद जी के भवन गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। क्या कहती हैं यहाँ पर देखिए, कहती हैं कि उनका पुत्र जो है, मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जिए। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उनका बेटा श्री कृष्ण लाख करोड़ वर्षों तक जिए, जसोमती सुख, क्योंकि उनका जो पुत्र है उससे यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद सखी क्या कहती हैं, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत, बारत जो पुचकारत छौ नहीं। क्या कहती हैं, वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, वे अपने पुत्र को यानी कि तैयार कर रही थी। उसी समय वो आ गई थी उनके घर पर। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगाकर, आँखों में काजल, भौं, जैसे सब बच्चे को संवारते हैं उस तरह से यशोदा मैया संवार रही थी। तेल लगाकर काजल लगाया जाता है, भौहें थोड़ा सा सहलाया जाता है, माथे पर नज़र का टीका लगाया जाता है। तो यशोदा मैया भी वही कर रही थी। उसी के बारे में सखी बता रही हैं कि तेल लगाकर, आँखों में काजल, भौहें संवार कर, माथे पर नज़र का टीका लगाकर तथा उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी। बलिहारी यानी नज़र उतार जा रही थी, तथा उन्हें पुचकार रही थी यानी कि दुलार रही थी। तो ये सब देखकर जो सखी हैं वो कहती हैं कि उनको जो सुख मिल रहा है उनके पुत्र से, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। धूरि भरे अतिशोभित श्यामजु, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। एक कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं,
धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनकी सुंदर चोटी लग रही है। खेलत खात फिरे अंगनी, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। पीरी कछोटी यानी पीरी यानी पीली छोटी सी धोती, ठीक है। खेलत खात फिरे अंगने, खेल रहे हैं, खा रहे हैं और आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत, पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, और छोटी सी धोती पहने हुए हैं। वा छवि को रसखान बिलोकती, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कहती हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। और देखिए कौए के लिए कह रहे हैं कि उस कौए का भाग्य भी कितना अच्छा है जिसे श्री कृष्ण जी के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। काग के भाग बड़े सजनी, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा अर्थ है। आप लोग अगर ध्यान से एक बार देखेंगे, सुनेंगे जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों को आसानी के साथ सारे सब जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, सबके अर्थ आपको पता है। जा दिन ते वह नंद कछोहरा, या बनधेनु चराई गए है। मोहिनी तानन गोधन गावत, बेजू बजाई रिझाई गयो है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं, कवि रसखान कहते हैं, एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है और अपनी बांसुरी की मधुर तान, मोहिनी तानन गोधन गावत बेनु बजाय रिझायो गया है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, समझ में आ रहा है, जिस दिन से वह नंद का छोरा इस वन में गाय चराने आया है। मोहिनी तानन गोधन गावत, मोहिनी की तान सुनकर यानी कि उसकी बांसुरी की तान सुनकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। वाह दिन सो कछु टोना सो कै, रसखान हिये में समाई गयो है। तो कहती हैं हे सखी, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई जादू सा हो गया है हमारे हृदय पर, कोई बस हो गया है किसी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। उसके बाद क्या कहती हैं, को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। कहती हैं कि कोई किसी की, हे सखी, तब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा है, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। सभी ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशुभूत हो गई हैं और सभी अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है, अर्थात संपूर्ण ब्रज उनके हाथों बिक गया है, ऐसा जान पड़ता है। सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। तो सभी ब्रज के वासी जो हैं उनके हाथों बिक गए हैं उनकी बांसुरी की तान सुनकर। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योष रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापिन क्यों सही है। कहती है कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, अब हमें कौन चाहेगा, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा, अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। उनकी बांसुरी तो रात दिन, निस्द्योष रात दिन, ठीक है, रहे संग साथ लगी, उनकी बांसुरी तो उनके साथ दिन रात लगी रहती है, यह सौतिन तापन क्यों सही है, वह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती है। जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बांसुरी ने तो मनमोहन को अपने मोह में फंसा लिया है। रसखान सदा हमको दहिए, अब भला हमको कौन प्रेम करेगा। मिली आओ सबय सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। चलो सभी सखी, हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चले, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, अतः यहाँ अब कोई नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता है। चलो अब हम भाग चलें। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि
मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी और गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बनगोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं तुम्हारे कहने से मोर का पंखा अपने सिर पर रख लूँगी, गुंज की माल गले पहन लूँ, गुंजन की माला अपने गले में पहन लूँगी और ओढ़ी पीताम्बर लकुटी और पीला पीताम्बर ओढ़कर अब लकड़ी अपने हाथ में लेकर जगत में गायों और ग्वालों के साथ में घूमूंगी। ग्वारन याना ग्वाला होता है, ठीक है। भावत वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भावत वो ही मेरो रसखानी कहती है कि तुम जो लीलाएं करने की कहोगी वही सब करूंगी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं मैं करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी कहती हैं कि उस बांसुरी को मैं अपने होठों पर सारी उनकी एक्टिंग करूंगी, सारी उनके लीलाएं करूंगी, लेकिन उनकी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, जलन है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के ज़्यादा ही मुँह लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए, आपका सवैये जो था वो समाप्त हो गया है। सवैये में भी रसखान जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है, कैसे गोपियाँ उनके लिए व्याकुल थीं, कैसे उनके ही बारे में पूरा बताया गया है सवैये में, ठीक है। अब चलिए कवित्त देख लेते हैं आपका। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कवित्त, ठीक है। कवित्त बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैंने आपको सवैये में ही कवित्त पढ़ा दिया है, क्योंकि कवित्त का जो है सिर्फ इतना ही है, ठीक है। कवित्त आपका इतना ही है, तो इसीलिए दोनों चैप्टर एक ही में आपका कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको पद्यांश पढ़ाए जा रहे हैं, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। अगर जो क्लास में नहीं पढ़ पा रहा है, यानी कि 7 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है, वहाँ पर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। हर एक वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ पर जाकर सारा सीरियल से पढ़ सकते हो। जो क्लास नहीं ले पाया है वो सीरियल से वहाँ पर पढ़ सकता है, ठीक है। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानेरे। यहाँ पर जो है गोरज का अर्थ है, गोरज का अर्थ है जो है गायों के बीच उड़ने वाली धूल, ठीक है। गाय जो चलती हैं उनके पैरों से उड़ने वाली धूल। विराजे यानी सुशोभित हो रही है, भाल यानी माथा, लहलहाना यानी लहलहा रही है, वनमाल यानी वन की माला, आगे गैया पीछे ग्वाल, पाछे यानी पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानेरे, बान यानी वाणी, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरे से उड़ी हुई धूल लगी हुई है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है, ठीक है। आगे गैया पीछे पाछे ग्वाल गावे मृदु बानेरे, उनके वक्ष स्थल, यहाँ पर देखिए लह लही वनमाल, तो कहाँ पर लहलई वनमाल, वनमाला पहने हुए हैं गले में, वक्ष स्थल यानी हृदय, ठीक है। हृदय में उनके जो उन्होंने वनमाला पहन रखी है वह लहलहा रही है। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, उतनी ही मधुर उनकी जो है मंद मंद यानी कि धीमी धीमी मुस्कान है। अर्थात उनका रूप, बांसुरी की ध्वनि और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। कदम्ब बिटप के निकट तटिनी के तट अटा चढ़ी चाह पीत पठ फहरानी रे, कहती हैं कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम्ब वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख। रस बरसावे तन तपन बुझावे प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने रे,
उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आंखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है और वह प्राणी को मोहता हुआ इस ओर चला आ रहा है। अर्थात रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, रस बरसावे तन तपन बुझावे। जिस तरह से रस बरसाते हुए श्री कृष्ण चले आ रहे हैं तो गोपियों का जो तन का ताप है वह शांत हो रहा है। रिझावे वह आवे रस खान, जो उनका सौंदर्य है नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका जो कवित्व का भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे जो है, अब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसे आप लोग कल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल 7 बजे रेगुलर 7 बजे आप लोगों को वीडियो मिलता है। हर एक पद्यांश पढ़ाया जाएगा, उसके बाद गद्यांश पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी चीज़ें, यानी कि कुछ भी छूटेगा नहीं। रेगुलर 7 बजे आपका क्लास चलता है, तो रेगुलर वहाँ पर लीजिए। और जो बच्चे वहाँ पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि 7 बजे आप फ्री नहीं हैं तो वहाँ पर क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट सेव है, वहाँ पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी पद्य का प्लेलिस्ट अलग लगा हुआ है, हिंदी गद्य का अलग लगा रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगा, आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।